अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने खर्चे पर खुश होंगे। बेटे दिस इज आर लेक्चर नंबर 26 रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज। और इस लेक्चर के अंदर भी हमने भरपूर तरीके से पास्ट पेपर क्वेश्चंस को, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, डील करना है और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मेरा बच्चा इन लेक्चर वीडियोस को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इंतहाई अहम तरीन सवाल है। क्या कह रहा है मेरा बच्चा आपसे? कह रहा है विच नंबर कम्स इन दी मिसिंग प्लेस। सिंपल सी बात कर रहा है, मासूमाना सी सवाल कर रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो मिसिंग प्लेस पर आएगा। मेरा बच्चा इतने सारे लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं हम लोग। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से भाई इजीएस्ट वे क्या होगा अपने आंसर को फाइंड आउट करने का। देखो भाई आपके पास सीन क्या चल रहा है, ये देखो आपके पास क्या कह रहा है, 120, 119, 117, 114 और 110। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। देखो भाई आपने करना है क्या है, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा मेरा बच्चा। ये देखो यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, 120 है। अब 120 ठीक है माइनस 119, इसमें कोई मसला? बोलो भाई, कोई परेशानी? कोई नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब 120 में से 119 माइनस कीजिए, आंसर क्या आएगा? सर सिंपल सी बात है, 1 आएगा। अब 119 है माइनस 117, आंसर क्या आएगा? बोलो, आंसर आएगा 2। इसमें कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा अब क्या करना है, अब मुझे एक बात बताओ, 117 ठीक है माइनस 114, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 3। ठीक हो गया जी। और क्या करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 114 माइनस करवा दिया मैंने इसमें से 110 को, तो आंसर क्या आएगा? 4। शायद कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो कि भाई सीन क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया 3 और ये तुम्हारे पास क्या आ गया 4। अब मुझे बात बताओ मेरे बच्चे, बेहतरीन तरीके से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा क्या हो रहा है। हर बार क्या हो रहा है भाई, सिंपल तरीके से आपके पास हर बार क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ऐसा ही है ना, हर बार आपके +1 इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीके से ना एक काम करोगे, आपको अब पता चल चुका है कि भाई हर बार +1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, देखें मैं एक काम कर सकता हूँ भाई, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर ना, मैं क्या राइट डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुझे x चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, x है। ठीक है, अब मुझे एक काम करना है, 110 में से क्या करूंगा, x माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? देखो राइट हैंड साइड किसके बराबर है, 2 अननोन तो हो नहीं सकते, एक ही अननोन होगा, दैट इज x। यानी राइट हैंड साइड पे हमें पहले से ही पता होगा कि क्या आने वाला है। कैसे पता चलेगा? देखो 1 से अगर 2 पर जाना है क्या करूं, +1। 2 से 3 पर जाना है, सर जी +1 कर दें। 3 से 4 पर जाना है, +1। ऐसा ही है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो +1 करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। बात क्लियर हो रही है, पल्ले पड़ रहा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ भाई, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब 110 माइनस का 5 इक्वल्स टू पॉजिटिव x। लेफ्ट हैंड साइड पे -x था, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, ओके की रिपोर्ट चल रही है। अच्छा अब क्या करना है, बस सिंपल 110 में से क्या माइनस कर दो भैया, 110 में से माइनस करना मुश्किल है क्या? ना, x इक्वल्स टू 110 में से 5 निकालो तो 105 आएगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो आपके पास 105 आ रहा है। यस मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि भैया ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस क्या कह रहे हैं, बहुत बच्चे वाली बात कर रहे हैं। कह रहे हैं आ स्पाइंग एजेंट कोडेड पावर एज QPXFS यूजिंग दिस पैटर्न व्हाट विल बी द कोड फॉर गन। ठीक है, देखिए भाई आपके पास क्या है, आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ना पावर है भैया, मैंने पावर को राइट डाउन कर दिया। अब पावर का कोडेड वर्ड क्या है, QPXFS। ठीक हो गया, बच्चों वाली बात है। अब मुझे एक बात बताओ, P से X जाना है, O से P जाना है, W से X जाना है, E से F जाना है, क्या करना पड़ेगा? देखो
पी से अगर क्यू जाना है मेरा बच्चा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पी से क्यू जाना है तो एक कदम आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आप क्यू पर आकर स्टैंड कर जाओगे। तो पी क्यू ओ पी डब्ल्यू एक्स ई एफ आर एस, यानी क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, पैटर्न क्या है, सिंपल है, क्लियर है, ये भी +1 हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गण का, ठीक है, GUNED। तो आप क्या करो, +1 +1 +1 +1 एंड +1, तो क्या आंसर आएगा बताइए भाई। जी क्या होता है आगे, ABCDEFGH होता है, ठीक है, और U के बाद क्या होता है, V होता है, LMNO होता है, E के बाद क्या होता है, F होता है, ABCDE होता है। तो सिंपल HVOFE, ठीक है, HVOFE। आई होप यू गेट द पॉइंट, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। तो HVOFE ये आपके पास आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, बोलो भाई, आप बोलोगे HVOFE, यस सर, ऑप्शन ई इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा, पल्ले पड़ गया हाँ या ना, ठीक हो गया जी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, MNPQS, वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद इसको सॉल्व कीजिए। देखिए भाई, आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, M देन N P Q S। अब देखो सीन क्या चल रहा है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। M से अगर N जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कितने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना, यही इसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे होते हैं और बहुत इजीएस्ट मेथड है। तो आपने क्या किया भैया, Q से आप S, ठीक है। अब सिमिलरली आप S से कहाँ जाओगे, जो आपको रिक्वायर्ड अल्फाबेट पता करना है ना भाई, जो आंसर है बेसिकली वो आ जाएगा। अब मुझे बात बताओ, M से N जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई। अगर M से N जाना है मेरा प्यारा बच्चा, तो आप एक काम करो, बोलो भाई, मुझे एक बात बताइए, M से N जाना है क्या करना पड़ेगा, सर सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, M के बाद फौरन N आ जाता है, यानी एक स्टेप उठाओगे तो N पर आके खड़े हो जाओगे। तो L M N होता है और O और फिर P, यानी 2 स्टेप्स। P के बाद Q कब आता है, +1 कर दो, यानी एक कदम आगे बढ़ जाओ, तो Q R S, ठीक है, यानी +2। देखो तुम्हारे पास सीन क्या चल रहा है, +1 +2 +1 +2, बात क्लियर हो गई। अल्टरनेट पैटर्न आपके पास चल रहा है सिंपल तरीके से, ठीक है, अल्टरनेटिंग पैटर्न है भाई। आपके पास सीन क्या है, पहले +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो यहाँ पर +1 होगा, ठीक हो गया जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ सर जी यहाँ पर क्या होने जा रहा है, +1। तो इट मीन्स फाइनल आंसर क्या आएगा, बताना पसंद करोगे, फाइनल आंसर आएगा भाई S के बाद क्या आता है, आपके पास आता है T। तो आप क्या कहेंगे सर जी, आपके पास राइट पॉसिबल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सर T होगा, ठीक हो गया जी। ये कहाँ नजर आ रहा है सर, ये नजर आ रहा है ऑप्शन ए के अंदर, यस। सो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा क्लियर हो रहा हो तो काइंडली अपना फीडबैक मुझे लाजमन दिएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लुक एट द नंबर्स बिलो, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड लॉजिकली डिड्यूस द करेक्ट ऑप्शन दैट शुड फॉलो। 7, 36, 43, 50। अब देखो सीन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पास्ट पेपर क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, कैसे डील करेंगे देखो भाई। यहाँ पर सीन क्या है, सीन सिंपल सा है भाई, 7 है, ठीक है, 7 के बाद क्या है 36, फिर क्या है 36 है, देन क्या है 43 है, देन क्या है अगेन आपके पास आ रहा है 50। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये, ठीक हो गया जी। अच्छा अब मुझे बात बताओ, 36 कैसे बना होगा, 43 कैसे बना होगा, 50 कैसे बना होगा, सर क्या लॉजिक है। देखो तुम क्या करो, 36 - 7 करके देखो, ठीक है, 43 - 36 करके देखो, इस तरीके से करके देखो, बात क्लियर हो रही है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक हो गया मेरा बच्चा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। आपने ना एक काम करना है, देखो
मेरा बच्चा इजीएस्ट मेथड तुम्हें समझा रहा हूँ, 7 इंटू 5 प्लस 1। क्यों सर ये क्या बना, 7 5 35 प्लस 1 करोगे 36 बन जाएगा। सर क्या ये 43 पर अप्लीकेबल होगा? 7 6 क्या होता है 42, ठीक है, और प्लस 1 कर दो क्या बनता है 43। भाई बात क्लियर हो रही है, हवा में तीर तो नहीं चला रहे, ठीक है। और आपके पास 7 7 जा 49 प्लस 1, ठीक हो गया, 50 हो जाएगा। सिमिलरली अब तुम्हें नेक्स्ट टर्म चाहिए भाई 5 6 7, अब क्या आएगा 7 8 56 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा सर 7 8 56 होता है, प्लस 1 करेंगे तो शपाटर तरीके से 57 आ जाएगा सर, बेहतरीन काम हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। कहाँ नजर आ रहा है सर, ये है कहाँ दिखाएं तो, लॉजिक तो बन गई है, ठीक हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा प्यारा बच्चा, क्या कह रहा, फाइंड द नेक्स्ट नंबर 5 11 23 47 95। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ भैया, 11 में से 5 निकालो, आंसर क्या आएगा सर 6 आएगा। 23 में से, बहुत बच्चों वाला सवाल है, 23 में से 11 फाइंड आउट, तो इसमें से 11 निकालो, 12 आएगा, बिल्कुल सर जी 12 आएगा। अब 47 है, 47 में से 23 निकालो, ठीक है भाई। कैलकुलेशन फास्टर होनी चाहिए, मेरे लेक्चर्स के अंदर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द वेरी बेसिक कैलकुलेशंस को करना सिखाया है, ठीक हो गया जी। अब 47 माइनस 23 कर दो, आंसर क्या आएगा 24, ठीक है। लास्ट क्या बचा 95, इसमें से 47 को माइनस कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा बोलो 48 आएगा। मेरा बच्चा क्या ऐसा ही होगा या नहीं, बोले क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना भाई। हर बार क्या हो रहा है भाई, हर बार आपके पास डबल हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है हर बार डबल हो रही है, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, टेंशन निश्ता टेंशन निश्ता। ये देखो ये 6 है सर जी, ये क्या है 12 है सर जी, ये क्या है भैया सिंपल तरीके से 24 है सर जी, ये क्या है 48 है, ठीक हो गया। अब मुझे बात बताओ, अगर मुझे 12 चाहिए मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मुझे 24 चाहिए, 12 पर खड़ा हूँ 24 चाहिए, तो भैया क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 24 होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48 होता है। अब सर जी ये है ना 48 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ये भी बहुत बच्चों के तरीके से कराता हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, मुझे नहीं पता एक्स है वो, लेट सपोज, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप करोगे भाई, आप फॉरवर्ड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर रहे हो ना, तो एक्स माइनस 95 इक्वल्स टू वॉट, अब 48 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 2 8 16 होता है, 6 यहाँ पर 1 कैरी, तो 2 4 8 और 9 हो जाएगा। अब क्या किया आपने 96 प्लस 95, अब ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है, बता दो भाई 95 प्लस 96 क्या आंसर आएगा बोलो। ये तुम्हारे पास आंसर आएगा शपाटर तरीके से x इक्वल्स टू 191, ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। आई होप यू गेट द पॉइंट, मज़ा आया होगा आपको, कोई मसले मसाइल पेश नहीं आए होंगे, सही है ना। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा राइट पॉसिबल आंसर आ जाएगा, तो मैं दिखा देता हूँ भाई कहाँ पर है। यस ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक हो गया मेरा बच्चा। मेरा बच्चा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिएगा। और मेरा बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ भरपूर तरीके से कनेक्ट हो जाएं और उनको भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं तब तक फॉरवर्ड कर दें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।